फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश की संस्थाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जवाब देने के लिए बीजेपी मुख्यालय में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र को शर्मसार ना करें। राहुल गांधी झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लोग सुन रहे हैं। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि देश के लोग आपको वोट नहीं करते तो उसमें बीजेपी का क्या रोल? बीजेपी क्या करे? राहुल जितना बोलेंगे कांग्रेस उतना अपना राजनीतिक जमीन खोएगी। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज मामले पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए किसने क्या कुछ कहा, जरा बयान। लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का? लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आगे ही आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है। इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का, 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खड़गे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले आज। पहली
तो आपने दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सुनी, किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी उस पर सफाई दी है और कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने जमकर निशाना साधा और घेरने का काम किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। ज्योति कुमार सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रोचिका अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी, देखिए भाई स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं। दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी ठीक है, आप आ गए। बहुत स्वागत है आपका। दिलीप यशवर्धन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अभी आपने बयान सुने होंगे और कि कौन सी धारा क्या कहती है। ये सियासत एक तरफ, लेकिन असल मुद्दा आपको क्या समझ में आ रहा है? जिस तरीके से कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए और कांग्रेस में तनाव जाहिर तौर पर दिख रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए और बैंक खाते जब फ्रीज हैं तो पैसे हैं नहीं। असल मुद्दा क्या नजर आ रहा है आपको? योगेश जी, असल मुद्दा तो राजनीति ही है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और लेकिन राजनीति के अलावा अगर कानून का अपनी एक प्रक्रिया होती है, कानून का अपना एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के तहत इस रिकवरी को रियलाइज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, जिसका है। अगर कहीं कानूनी अथॉरिटी यानी कि ट्राइब्यूनल में भी गए थे, ट्राइब्यूनल ने भी वो स्टे देने से उनको मना कर दिया और खाते रिलीज करने से मना कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं फैक्ट में और कहीं ना कहीं लॉ में कांग्रेस के खिलाफ चीजें हैं, तभी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने भी उनको खाते रिलीज करने से मना कर दिया। अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास अभी भी है, हाईकोर्ट में जाए। जैसे अभी मैं सुन रहा था, अजय माखन जी का बयान आप सुनवा रहे थे, जिसमें वो 10,000 रुपए के पेनाल्टी की बात कर रहे थे, सेक्शन 234 596 जो सीताराम जी के जमाने का ये नोटिस बता रहे हैं, तब से अब तक कोई रिकवरी पेंडिंग है तो वो रिकवरी पेनाल्टी की नहीं होगी, वो रिकवरी किसी और चीज की होगी। मुझे नहीं पता कि ओरिजिनली वो रिकवरी किस चीज की है, लेकिन वो रिकवरी अगर 95 से पड़ी हुई है तो उस पर इंटरेस्ट लगते लगते भी वो कई करोड़ रुपए हो गए होंगे। और खाता सीज तभी होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएससी के द्वारा वो पेमेंट न किया जाए, तो उसको लैंड रेवेन्यू की तरह वसूला जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खाता सीज करने की पूरी पावर होती है। और कहीं कोई इलीगैलिटी है तो हायर कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ मीडिया में बैठ करके चीजों को क्रिटिसाइज करने की बजाय जो आपके पास लीगल रेमेडी है, उस लीगल रेमेडी को आप क्यों नहीं इनकैश करा रहे हैं, उस लीगल रेमेडी को आप क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं और उसको लेकर के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़िए, अगर कहीं कोई लीगैलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होगी तो आपको राहत जरूर मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। बिल्कुल कमी जरूर है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट और आपसे चाहेंगे कि 234F सेक्शन का हवाला कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वसूली करनी ही थी तो 10,000 रुपए लेट पेमेंट का जो जिक्र कर रहे थे अभी अजय माखन जी, वो कर लेते। पूरा बैंक अकाउंट ही सीज कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं चुनाव प्रचार कर नहीं पाएंगे। और अगर बाद में फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अब कांग्रेस गई है, बाद में फैसला कांग्रेस के पक्ष में आता है तो ये जो समय बीत जाएगा ये वापस कैसे मिलेगा उन्हें? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन 10,000 रुपए की रिकवरी के लिए बैंक अकाउंट सीज नहीं होता है। और अगर 10,000 रुपए के लिए सीज हुआ है, जो अजय माखन साहब कह रहे हैं, तो आप 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। बैंक अकाउंट सीजर कोई परमानेंट काम नहीं है। बैंक अकाउंट सीजर सिर्फ इसलिए किया जाता है जब टैक्स न पेमेंट किया गया हो, पेनाल्टी का भुगतान ना किया गया हो। अगर कांग्रेस को लगता है कि मात्र 10,000 रुपए की पेनाल्टी है तो आप 10,000 रुपए जमा करा दीजिए, खाते आपके कल रिलीज हो जाएंगे। लेकिन खाता 10,000 रुपए के लिए सीज नहीं हुआ होगा और कभी नहीं होता है। बिल्कुल। रोचिका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोचिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। रोचिका जी, सियासत इसमें भी नजर आ रही है और पूरी साजिश बीजेपी की बताई जा रही है। नमस्कार, मेरी सबको राम राम जी। ये कोई नया चीज नहीं है योगेश जी। हम लोग लगातार देखते रहे हैं कि हर चीज के लिए, हर बात के लिए
इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं, हर चीज के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा देती हैं। अब इनके यहाँ परेशानी हुई है, इन्होंने अगर टैक्स नहीं भरा है और इन्होंने अगर उसका फाइन नहीं भरा है और इनके पास अगर पैसा आया है और उसका प्रूफ अगर इन्होंने नहीं दिया है, तो उसको भी तो इन्हीं को फेस करना पड़ेगा ना। जब इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया है और पैसा आने के बाद अब आज की तारीख में आप ये देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे इन्होंने बहुत शोर मचाया कि जी भाजपा के पास बहुत चंदा आया, बहुत चंदा आया। भाजपा ही थी जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आई कि आप ट्रांसपेरेंसी से जो भी होगा वो सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, किसी के सामने कोई भी छुपा हुआ नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन 0 होना चाहिए। और हम सारा का सारा डिजिटल कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू पैदा है। तो जिस पार्टी की सरकार 17 राज्यों में है, उसके पास तो आया है 6000 करोड़। तो इनके पास, जिनकी चुनिंदा सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, इनके पास इतना सारा कैसे आ गया, कोई ये बताएगा? वो पार्टी जो आज की तारीख, एक जमाने में कभी ना कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज वो क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे पिछलगू हुए घूम रही है और चंदा भी उनके पास सबसे ज्यादा आ रहा है, इनके पास आ रहा है और इनके गठबंधन के पार्टी के पास आ रहा है। तो उसकी जवाबदेही इनकी तो बनती है, और किसकी बनती है? अगर पैसा इन्होंने नहीं दिया है, फाइन नहीं दिया है, रिटर्न नहीं फाइल किए, रिटर्न तो फाइल करना इनकी ड्यूटी थी ना। अगर इनको रिबेट मिलती है तो रिटर्न तो फाइल करना इनकी ड्यूटी है, और उसमें अगर किसी एजेंसी ने इनके ऊपर क्लेम किया है कि आपने इतना फाइन, आपने इतना पैसा के बदले इतना फाइन लेना पड़ता, तो आप उस चीज को सॉर्ट आउट करिए। उसमें बीजेपी कहाँ से आ जाती है, वो तो ये समझ में नहीं आता। ये एजेंसीज की और कांग्रेस के बीच बातें हैं। हर चीज को भाजपा के लिए जिम्मेदार, भाजपा को जिम्मेदार ठहराना, ठीक, पूरे टाइम ये कहते रहते हैं कि हमें भाजपा ये काम नहीं कर देती, ये काम नहीं कर देती, और फिर उसके बाद जब आप लेके आते हो अपने मैनिफेस्टो में हमने ये काम किया है और हम अगले 5 साल में ये काम करेंगे, वो कैसे आ जाता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है ज्योति कुमार जी, ये इनकम टैक्स का मामला, हर चीज में बीजेपी कहां से आ जा रही है? रोज का जी, कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी होती है तो बीजेपी ने खड़ी कर दी। चूंकि सरकार बीजेपी की है, एनडीए गवर्नमेंट की है, सारी एजेंसियां इनके कब्जे में है, जैसा कि इनके क्रियाकलाप से पूरे 10 साल में, पिछले 10 साल में ये दिखाते लोग आए हैं। अगर ये वजह नहीं है तो केवल विपक्ष के पार्टियों पर ही केवल 95% आईटी और सीबीआई के रेट पड़े, इनकम टैक्स के रेट पड़े, और इनके किसी नेता पर नहीं पड़े, तो सवाल तो खड़ा होता है। अब सवाल, जब आप इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इस अकाउंट फ्रीज की बात कह रहे हैं, तो अभी 2-3 बातें आपके एक सीनियर जर्नलिस्ट भी अपनी बात कह रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक से प्रेरित तो लगता है, निश्चित तौर पर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जब आप इलेक्शन के टाइम में, अभी 18वीं लोकसभा का जब आप चुनाव कर रहे हैं और नोटिफिकेशन अब आज से, नॉमिनेशन कल से ही शुरू हो गया, और उसके 15 दिन 20 दिन पहले आप नोटिस 94-95 का देते हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है। 10 साल के पहले का उसका कुछ बनता भी नहीं। अगर टैक्स खड़ा है तो वो टैक्स पे करना होगा, दैट इज ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, जहां पर आपने एक सीनियर एडवोकेट का, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे थे, उनको तो चिढ़ इस बात की है ना कि नरेंद्र मोदी उनको मंत्रिमंडल से उठा के फेंक दिए हैं, जैसे कि दूध में मक्खी गिरता है उसको उठा के फेंक दिए हैं। तो सारा कड़वाहट जो है राहुल गांधी पर निकालते हैं। अरे बात कीजिए, जब लोकतंत्र की बात कहां से लेके आते हैं ये बातें? जब बोल रहे हैं तो आपको बातें, जब मैं बोल रहा हूँ, जब अपनी बात कर लीजिएगा जब आपका समय आएगा। तो अब जब ये बातें जब हो रही है, जिस तरीके से आप तो सवाल खड़ा होगा। अब जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में तो कैसे करेंगे चुनाव? आपने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब अकाउंट जब फ्रीज, आपको पता कीजिएगा, आप पता कीजिएगा, जब पहली इसकी हेयरिंग थी, पहली हेयरिंग में वो एडजर्न हो गया, पहली हेयरिंग में वो एडजर्न हो गया, और दूसरे में इन पर रोक लगा। जब गए थे, ट्रिब्यूनल में गए थे, तो पहले हेयरिंग में एडजर्न हो गया, उसके बाद वो छुट्टी पर चले गए। आप पता कर लीजिए ये सब प्रोसेस जो आपको मैं बता रहा हूं, समझ गए? तो देखिए, इंटेंशन पर सवाल है। सवाल कानून इस देश का, उसको तो हम मानेंगे, कांग्रेस पार्टी मानेगी, देश का हर नागरिक मानेगा।
लेकिन इनके इंटेंशन पर सवाल है कि ये इंटेंशन इसलिए खड़े हो जाते हैं कि आप इलेक्शन के पहले सारे काम करते हैं। जितने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है, कोई कांग्रेस पार्टी का तो स्टेटमेंट नहीं था। अब जब उन्होंने बोला कि असंवैधानिक है ये लेकिन नहीं है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो ये तो कांग्रेस पार्टी पहले भी बोलते रही है कि भाई देखिए ये ठीक नहीं है, इसको आप इसका खुलासा कीजिए, इसको ओपन कीजिए। आज मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को बीच में पढ़कर सीबीआई को इतनी एसबीआई को इतनी बातें बोलने के बाद आज हलफनामा उनको जमा करना पड़ा, ये बोलते हुए कि मैं कोई छुपा नहीं रहा हूं। उसके पहले वो बोलते थे कि 5 महीना हमको चाहिए ये सारा डिटेल देने में। तो सवाल उठते हैं ना, ठीक है, सवाल उठते हैं, स्टेटमेंट के कारण उठ जाते हैं। ठीक है, 5 महीने का चीज वो 2 दिन में कैसे दे दिए, जरा हमको बता दीजिए। कहना चाहूंगा, एक सेकंड आ रहे हैं, रोजका जी आ रहे हैं आपके पास। रोजका जी एक सेकंड आ रहे हैं, आपका जवाब लेंगे। प्रभात त्रिपाठी जी का कमेंट लेते हैं। प्रभात जी, आप क्या देख पा रहे हैं? सियासत चल रही है बैंक अकाउंट को लेकर के, या फिर वास्तव में जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस बेहतर तरीके से सहभागिता न ले पाए? आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या ये नजर आ रहा है, या फिर वास्तव में कांग्रेस ने जिन नियमों का पालन नहीं किया तो आईटी ने अपना काम किया, अपना धर्म निभाया? देखिए योगेश जी, टेक्निकलिटी और नियम कानून की बात करें तो वो तो नियम कानून से सब काम चलता है इस देश के अंदर। हाँ। लेकिन टाइमिंग की बात करें तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को बेचारे को, कांग्रेस पार्टी को मैं बेचारा कहूंगा आज, कि उनके संग इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है। लेकिन कांग्रेस भी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि मैं 85 से 90 की बात कर रहा हूं, और उसके पहले 85 को मैंने होश संभाला, पत्रकारिता शुरू की, तब मैंने देखा 60 से लेके और 85 तक बोरों में भर के नोट आते थे पीसीसी कार्यालय में, और बोरे भर के जब नोट आते थे तो एक एक जीप मिलती थी प्रत्याशियों को, और लगभग उस समय 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया मिलता था। कहां से इतना नगद पैसा आता था? तो इनकी जो आदत पड़ी थी, अब वो नोटबंदी के बाद, उसके बाद प्रेजेंट टाइम 2 लाख का मामला हो या 14 लाख का हो, या हम कह रहे 10,000 का मामला हो, अकाउंट फ्रीज हो गया, परेशानी तो होगी भाई किसी को। भाई 200-250 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिए। तो ये एक सवाल अब ये उठता है कि जो आपने किया इस देश के अंदर, ईडी, सीबीआई, ये सब आप ही के पास से पहले बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब आपके पास थे। नोट भर के बोरों में नोट आते थे। तो भाई अब तो भाई वो हैंगओवर अभी तक चल रहा है, तो भाई अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, चार्टर्ड प्लेन नहीं आप लेके उड़ पाएंगे, आप प्लेटफॉर्म रेलवे टिकट की बात कर रहे हैं। अरे इतनी दुर्दशा कांग्रेस की नहीं हो गई है? अरे आपके पास वो डीके शिवकुमार है, वो पैसे दे देगा विज्ञापन के लिए और चैनल के लिए। तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल की सुक्कू की सरकार है, ये सिर्फ बहाना है। लेकिन इस तरह के पत्रकार को लाकर आप ये बात करवा रहे हैं प्रभात जी, आप किस तरह के पत्रकार हैं आप बताइए। अरे भाई मैं पत्रकार को लाके बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरानी चीजें आपको गिना रहा हूं। डीके शिवकुमार वहाँ के डिप्टी सीएम हैं और ये लाया इस तरह की भाषा को बोल रहे हैं। किस तरह के ये पत्रकार हैं? अगर आपके साथ ये हो रहा है, आप क्या करते थे जब वहाँ पर जब बोर्डों में पैसा आ रहा था, तो आप क्या किस तरह के पत्रकार थे? पैसे लेकर मुंह बंद कर लिया था क्या आपने? आप पैसे लेके मुंह बंद कर लिया था जब बोरे में पैसे आ रहे थे और आप अपनी आंखों से देखे थे, तो आप क्या पैसे लेके मुंह बंद कर लिया था? किस तरह के पत्रकारिता करते थे आप? किस तरह के पत्रकारिता करते थे आप? अरे आप किस तरह के पत्रकारिता करते थे जब आप अपनी आंखों से देखा कि बोरे में एआईसीसी में पैसा आ रहा है, तो आपके मुंह में क्या दही जम गया था? मुंह में दही जम गया था आपके? दही जम गया था? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया था? क्यों नहीं पुलिस के पास गए थे? क्यों नहीं आपने अपने न्यूज जिस पेपर में काम कर रहे थे उसमें क्यों नहीं लिखा कि इतने पैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कांग्रेस पार्टी में जा रहा है? इस तरह के क्या भाई आप रोएंगे? अरे भैया इससे अच्छे रोने किस तरह का पत्रकारिता करते हैं भैया? किस तरह का पत्रकार है आप कि आपने देखा अपनी आंखों से पैसा आते और आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, आपने लिखा नहीं? अगर दिखा तो आप दिखाओ ना, 200 करोड़ रुपए चले गए, आप परेशान क्यों नहीं दिखाते हो? दिखाओ आप। कह रहे पत्रकार किस तरह के पत्रकार? तो पत्रकारिता पर सवाल है, ये सच नहीं है? पत्रकारिता पर सवाल है कि आपने अपने आंखों से देखा कि कांग्रेस ऑफिस में पैसा जा रहा है और आपने कहीं खबर नहीं की, आप कहीं कंप्लेन नहीं किया, आप कहीं थाने नहीं गए। आप किस तरह के पत्रकार हैं? किस तरह के पत्रकार हैं? पर इसका जवाब दीजिए आप। कि ऐसे भ्रष्ट डीके कुमार ले आएंगे, वो डिप्टी सीएम है, देश के सामने आ गए हैं। अब आप रो रहे हैं भाई हैं?
अरे भाई आप कानून का आप रो पालन रहे कीजिए, हैं, इनकम टैक्स आपके जमा जैसे कीजिए, पत्रकार रो रहे आप हैं, इनकम टैक्स जमा आपके जैसे कीजिए। पत्रकार रो रहे हैं, आप आपके इनकम टैक्स जैसे जमा पत्रकार कीजिए। रो रहे हैं जो अपनी आप पत्रकारिता 200 भूल करोड़ चला गया गए, है, जो अपनी पत्रकारिता आप देश भूल में गए, माहौल बना रहे हैं, समझ गए? आप जिस फिर एक आपके माहौल ऐसे खड़ा पत्रकार कर रहे हो हैं रहे हैं, इनकम आपके टैक्स ऐसे का। पत्रकार हो आपकी रहे हैं, जमीन कोई निकल पार्टी गई, नहीं, आप इनकम पार्टी टैक्स को रो रहे हैं कांग्रेस भाई। पार्टी अरे आप आपको चुपचाप आंख जमा कर दिखा दिए, रही 200 करोड़ है रुपए कि जो चलेगा, क्या आप दिक्कत है नहीं भाई? लिख सकते हैं, अगर जो आप नहीं लिख आपको सकते हैं 200 लोकतंत्र के करोड़ बारे रुपए में चले कि गए देश की हैं, प्रजातंत्र तो कैसी आप होनी वो दिन चाहिए भूल गए और देश के जो प्रजातंत्र बोरों में लोकतंत्र पैसे में आते थे आपके विपक्ष पास। की एक भूमिका आपके होती पास है बोरों और में उस पैसे आते थे, भूमिका में जो मोतीलाल पार्टी वोरा स्वर्गीय उसको हो खत्म गए। करने में लगी है, उसके साथ आप अरे ज्योति जवान जी, पर जवान मिलाकर अरे आप बात कर रहे सब तो हैं और स्वीकार आप नहीं कर अपनी पाएंगे। अच्छा, ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। प्रभात जी, अरे आपको आप भी क्या रोकेंगे। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह की बात करते हैं? ठीक है, ठीक है, किस तरह की मैं बात? तो कह रहा हूँ आपके आपके संग अन्याय पत्रकारिता हो पर गया सवाल भाई, है, बहुत बड़ा आपके अन्याय हो गया पत्रकारिता योगेश पर जी। सवाल है इस कि देश अगर में आप बहुत अपने बड़ा अन्याय हो आंखों रहा है से कांग्रेस पैसा के जाते हुए साथ, देखा बहुत तो बड़ा आपने कांग्रेस के सवाल साथ क्यों नहीं अन्याय हो रहा है भाई। आपने अरे अपने मोदी जी पेपर जरा में क्यों नहीं देखिए लिखा? सोनिया जी को, आप ये राहुल जी को बताइए, अन्याय हो रहा है आप भैया। क्यों नहीं लिखा? आप अरे ये भाई बता ये दीजिए अपना ना, काम कर रही, आपको सीबीआई राहुल जी अपना के रोने काम की कर रही, आवाज आ रही इनकम टैक्स है। अपना आपको काम कर रही। तो मोदी जी अरे के आपने हार भरा की इनकम घबराहट टैक्स आपको रिटर्न, परेशान ITR कर रही आपने है। भरा है ज्योति अरे जी। आपको तो अरे आपने घबराहट ये भरा हो रही है इनकम कि टैक्स मोदी नहीं जी भरा की है। सरकार चली अरे जाएगी तो ITR आपके भरो भैया, पत्रकार, पैसा आप जैसे जमा करो। पत्रकारों अच्छा, को ठीक है, दिखेंगे ठीक है, दोनों नहीं। लोगों को रोकेंगे। आप ज्योति जी करोगे। जरा रुकिए, पत्रकार लोग ज्योति जी रुकिए, प्रभात जी आप भी रुकिए, प्रभात जी एक सेकंड, इनकम टैक्स जमा एक करो, सेकंड, 200 करोड़ में एक सेकंड, ज्योति जी। आपको तो डर इस अरे बात इतना का है, शिव कुमार दे देगा आपको आपका डर डीके इस शिव बात का है, कुमार। आपको शिव डर कुमार इस दे बात देगा का आपको है भैया, कि क्या इस रो रहे बार हो भैया? 2024 अरे में सुक्कू को सरकार कौन मिला, वो बीजेपी देने की चली दे देगा जाएगी, आपके। एनडीए की सरकार क्यों रो चली रहे हैं जाएगी। आप? ठीक है, अच्छा, दोनों लोगों को रोकिए भाई। पत्रकारों का ठीक है, सफाया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको पत्रकार के ठीक मान है, को दिलीप जी आप को अपने स्क्रिप्ट कंपनी लाइए, में दोनों रखेंगे नहीं। लोग, दिलीप जी को स्क्रिप्ट लाइए केवल। ये प्रॉब्लम है। दिलीप जी, आपको प्रभात जी आप रुकिए, प्रभात जी आप रुकिए। की सरकार गई, जो हमारे जानता संग है, यशवर्धन जी जो बैठे हैं, जानता है, बता इस दे बात को कांग्रेस जान में लीजिए बोरा आप। भर के नोट ठीक है, आते ठीक है, लेकिन दिलीप आते दिलीप जी से समझ लेते हैं, दिलीप जी से जान लेते हैं, दिलीप जी। जाते हैं हमारे बगल में हमारे भाई। ठीक है, ठीक है। बोरे और भर आप भर के जैसे नोट आते थे पत्रकारों मेरे का भाई। भी सफाया साफ है। ठीक है, इस दिलीप जी बात को स्क्रिप्ट जान लाइए, लीजिए। दिलीप जी को इस स्क्रिप्ट बात लाइए को केवल, आप जान दिलीप जी लीजिए। को। इस बात ठीक है दिलीप सवाल जी, कीजिए आप। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ठीक है, अभी प्रभात जी ने उठाया कि बोरों में भर करके पैसा आ रहा था, तब क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने किसी के साथ अन्याय किया, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो क्या अब उसकी भरपाई, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा या हमारे आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा? ये चल रहा है, मतलब सियासत में ये भी देखने को मिलेगा क्या? बोरियों में भर के रुपया आता था या नहीं आता था, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और आता था या नहीं आता था वो पुरानी बातें होगी। हाँ। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो आज का मामला है उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बोरों में कितना रुपया आता था, कैसे आता था, हवाला से आता था, कैसे आता था। वो इस देश की एजेंसीज का काम है। अगर एजेंसीज ने उस चीज को नहीं पकड़ा तो इसका मतलब कुछ भी था या नहीं था उसका कोई प्रमाण नहीं। बिल्कुल। बात आज की हो रही है कि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस है वो उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, उतनी डिमांड है या नहीं है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट सीज किया गया है। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीजें हो सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इलेक्शन का टाइम है, जाहिर सी बात है कि अगर बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे तो कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने में दिक्कत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मान लीजिए बैंक अकाउंट पूरा सीज है और डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उससे ज्यादा है, तब तो उसका सीजर कंटिन्यू करना वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट में पैसे ज्यादा है और डिमांड कम की है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अकाउंट सीज नहीं करना चाहिए, सिर्फ उतना ही पैसा विड्रॉल करना चाहिए जितने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली है, उससे ज्यादा का सीजर इनकम टैक्स नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस बात को लेकर के ट्राइब्यूनल गई थी, हाईकोर्ट के दरवाजे खुले, हाईकोर्ट अभी तक ये गए कि नहीं गए हैं कहीं मुझे खबर नहीं है। अगर हाईकोर्ट भी इनको रिलीफ नहीं देती है दैट मींस लीगली कहीं ना कहीं कमी है। हाईकोर्ट ये लोग गए थे, उसके बाद उन्होंने प्रोसेस का हवाला दिया हाईकोर्ट की तरफ से और आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये अब गए हैं। हाँ, तो अगर हाईकोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दिया दैट मींस कहीं ना कोई लीगल फ्लॉ है, क्योंकि हाईकोर्ट सरकार के अंडर में नहीं आता है। हाईकोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विंग नहीं है, हाईकोर्ट जुडिशरी है और वो दोनों पक्षों को, इनकम टैक्स को भी उसी नजर से देखेगी जिस नजर से वो कांग्रेस को देखेगी। और अगर प्रोसेस में कहीं लीगल फ्लॉ होता तो हाईकोर्ट से इनको रिलीफ जरूर मिल गई होती। ना मिलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कानून लेकिन में एक बड़ा सवाल यहाँ पर दिलीप जी ये उठ रहा है कि ठीक है, पिछले दशकों में कांग्रेस की सरकार रही, इतना पुराना मामला, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और ऐन वक्त पर ये चुनाव के टाइम पर अब आईटी विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये याद आता है कि कांग्रेस ने कब क्या गलती की थी और उसकी जो नोटिस है या जो कार्रवाई की जा रही है वो अब की जा रही है। 10 साल भी मान लीजिए अगर हम ये तो मैं कहूंगा टाइमिंग तो सोच समझ के करी गई होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर 94-95 की डिमांड है तो 94-95 की डिमांड को आज रियलाइज करने में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तत्परता दिखा रहा है तो इतने दिन तक कहां था? इतने दिन तक उसने क्यों रियलाइज नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई भागी हुई पार्टी तो थी नहीं कि इनका अता पता नहीं था, आज ही एकदम से मिल गया है तो इनका अकाउंट सीज कर दिया गया है। 94-95 से लेकर के 2014 तक तो कांग्रेस शासन में थी और 10 साल से शासन में नहीं है, तब भी आप कार्यवाही कर सकते थे। लेकिन इतने दिन तक अगर रिकवरी पेंडिंग थी और अब उसको उठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपा हुआ मोटिव उसके पीछे जरूर है। बिल्कुल। रोचिका जी, देखिए कांग्रेस ये सवाल जो उठा रही है क्या है वो आने वाले समय में सच्चाई क्या है वो पता चल जाएगा, लेकिन एजेंसी पर भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि अभी तक क्या सोया हुआ था डिपार्टमेंट। दूसरी बात, चुनाव ऐन वक्त पर है, सबको, देश और दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों को पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। अब आपने पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, अब कांग्रेस एक भी पैसे का उसमें से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। क्या कांग्रेस भाग सकती थी देश छोड़ करके? जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है, इतनी पुरानी पार्टी है, छोड़ करके भागने वाली नहीं है, और जिसको भागना था वो तो भाग ही जाते हैं, उनके अकाउंट तो फ्रीज हो नहीं पाते हैं, रिकवरी हो नहीं पाती है। योगेश जी, पहले तो मैं ज्योति जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने माननीय रविशंकर प्रसाद जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी, तो वो इट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट। आप पब्लिक फोरम में हैं और एक पार्टी के अगर करने को, तो मैं भी कह सकती हूँ कि वीडियो पे और कॉन्फ्रेंस में हमने लाइव देखा, इनके अध्यक्ष हैं खड़गे जी, बेचारे पानी भी अपनी मर्जी से नहीं सकते, उनको पहले सोनिया जी से पूछना पड़ता है, फिर राजीव जी से पूछना पड़ता है, फिर तो बेचारे उनकी परमिशन के बाद तो पानी पीते हैं। तो इस तरीके की तो बातें अच्छी नहीं होती हैं अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और डिबेट पे बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की छोटी तुच्छी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरी बात जो आपने कही थी, एजेंसी का जो अपना प्रोसेस के हिसाब से काम कर लिया, तो कोई लेना नहीं। और के समय में तो सबसे बड़ी इमरजेंसी लग जाएगी, सबसे बड़ी इमरजेंसी जब इन्होंने लगा है उसमें तो क्या आईटी इनके अंडर में, तो आप जैसे पत्रकार तक इन्होंने उनके ऊपर उनके पूछे बिना जेल के अंदर थे। तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी के लिए जो नेगेटिव शक्ति, इन्होंने शक्ति के ऊपर अगर प्रहार किया है, हम महिला किया है। ठीक है रोचिका जी, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। रोचिका जी, उस मुद्दे पर हम चर्चा कर चुके हैं। सवाल अब खड़ा यहाँ पर होता है। ठीक है, मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। इन्होंने अगर शक्ति के ऊपर अगर प्रहार, तो इनको ये समझ में आना जाना चाहिए, इंडी गठबंधन है, सनातन विरोध, वो सारे के सारे इस बार को पास के अपने इसी सनातन विरोधी रूप की वजह से, जहां पर इनके कहते हैं उन्मूलन करते हैं, संगठन रखते हैं, वहां पर सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। खड़गे जी ये कहते हैं कि जी अगर मोदी आ गया तो सनातन का पुनर्स्थापन हो जाएगा, इस तरीके की बात करने वाले, और ये तो बेचारे असुर वर्ड तक नहीं बोल पाते। ठीक है रोचिका जी, हम इन मुद्दों पर, ठीक है, ये बयानबाजियां हैं, देखिए इन ये बयानबाजियां, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मेरा मूल सवाल क्या था? मेरा मूल सवाल कुछ और था। तो इनको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना हर चीज। पहले भी 1500 रुपए अगर चंदे में आते थे ना, तो 100 रुपए पार्टी काम के लिए यूज होते थे, 400 रुपए घर में जाते थे। ये बात तो इनके खुद के प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 85 कहां चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। तो ये जो इतना भ्रष्ट, इतनी स्कैम में निपुण पार्टी अपने स्कैम्स की वजह से जो सत्ता से बाहर गई है 2014 में, उनको तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए, इनको बिल्कुल शोभा नहीं दे। चलिए ठीक है, अब प्रभात जी से हम जान लेते हैं। प्रभात जी, क्या कांग्रेस भगोड़ी हो जाती, भाग सकती थी देश छोड़ करके? ताबड़तोड़ कार्रवाई है इन चुनाव पर? नहीं, ऐसा नहीं था। कांग्रेस कहीं नहीं भागने वाली थी। जो कार्रवाई की है वो निहायत एक
शर्मनाक और घटिया है। मैं तो एक आईना पिछला दिखा रहा था कि वो जो पिछला क्या होता था, क्योंकि देखिए आज राजनीति जो है पहले होती थी वो भी साम दाम दंड भेद एनी कॉस्ट राजनीति का एक चरित्र जो राजनीति का है वो चरित्र मैं बता रहा हूं। टेक्निकलिटी पे अगर मैं धाराओं पे बात करूंगा तो मैं भी टेक्निकल बात कर सकता हूं। मैं चरित्र बता रहा हूं कि चाल चरित्र चिंतन की पार्टी बीजेपी भी थी। बीजेपी बहुत अपने आप को स्वच्छता की बात करती है, मैं उसकी बात भी कह रहा हूं कि उसको भी उसने ये अडॉप्ट कर लिया जो पहले कांग्रेस करती थी। मैं कांग्रेस के चरित्र को दिखा रहा था कि पिछले राजनीति का चरित्र क्या होता था। आज यही जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी हुआ करती थी और रीजनल क्षेत्रीय छत्र पनपे नहीं थे उस समय, मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं। क्षेत्रीय छत्र 90 के बाद आए हैं इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, और डीएमके पार्टियां थी, जयललिता की पार्टी थी, कितना करप्शन था, कितना भ्रष्टाचार था। अगर आप उस समय भ्रष्टाचार की बात करें तो बोरों के भर के रुपए की बात छोड़ो, मेटाडोर और ट्रक भी कम पड़ जाते थे। मैंने देखा है, मैंने पीसीसी दफ्तर में मैंने देखा एक प्रत्याशी को 2-2 लाख रुपया देके भेजा जाता था। एक महिंद्रा की जीप आती थी। किससे, इस बात से कौन इनकार करेगा? कोई अगर इनकार कर दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं उस चरित्र की बात कर रहा हूं, चाल चरित्र चिंतन की, और राजनीति का जो चेहरा है। आज वो परेशानी इसलिए है कि आज इस सत्ताधारी पार्टी ने वो सब एडॉप्ट कर लिया है जो इनके साथ जो ये करते थे। जब दो सांसद की पार्टी थी, पैसा उनके पास भी नहीं था लड़ने के लिए चुनाव। जब जनसंघ थी पर भारतीय जनता पार्टी बनी, बहुत से क्षेत्रीय छत्र का पैसा नहीं था। कहां से इतना अकूत धन आया क्षेत्रीय छत्र के पास जो बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं? मैं तो कहता हूं चुनाव प्रणाली पे एक पारदर्शी तरीके से मैकेनिज्म काम होना चाहिए। हमारे इस देश का चुनाव जो लोग चुनाव हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा हमारा एक चुनाव आयोग, एक सिस्टम है। मैं कहता हूं चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो किसी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने तो और बढ़ा दिया, वो समझ रहे पहले 90 लाख रुपए था, शायद अब 95 लाख रुपए कुछ कर दिया गया है प्रत्याशी के लिए। नहीं देखिए योगेश जी, जब मैं बात करता हूं तो मुझे चापलूस एक पत्रकार, एक इस तरीके का पत्रकार साबित करने का प्रयास किया जाता है। मैं 3.5 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं उस चरित्र, उस चेहरे को दिखाना चाहता हूं। राजनीति के दर्शक ये समझे कि पहले क्या चरित्र था, क्या चेहरा था, आज चेहरे में कितना परिवर्तन आया है। अगर हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने महंगा चुनाव कर दिया, मैं तो कहता हूं ये सारे राजनीतिक दल जब बैठते हैं, जब चुनाव आयोग की बैठक होती है, तो ये लोग क्यों नहीं उस जगह बात करते हैं कि चुनाव जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मनी, मसल्स, पावर, ये सारी चीजें हट जाए इस चुनाव से और चुनाव आयोग कमान अपनी ले अपने हाथ में और वो चुनाव लड़वाएं। ये क्यों 95 लाख एक सांसद के लिए कर दिया गया है? 95 लाख तो एक दिखाने के लिए किया गया है। लोग खर्च करते हैं 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, कहां से पैसा आता है? ये जनता का पैसा है। ये चाहे भारतीय जनता पार्टी खर्च करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे समाजवादी करे, चाहे बहुजन समाज पार्टी करे। आज बहुजन समाज पार्टी अरबों रुपए बचा के अपना बैठ गई कुंडली मार के, और उसने जनता के साथ धोखा दिया। मना कहने का चुनाव में नहीं आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रही है, क्योंकि उसका अरबों रुपया उसका ईडी और सीबीआई ना पकड़ ले। तो सवाल ये उठेंगे सारे राजनीतिक दलों के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस दूध की धुरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी दूध की धुरी नहीं है, मैं सारे पार्टियों सभी राजनीतिक दलों के लिए मैं चरित्र को दिखा रहा हूं। ज्योति को जो बुरा लग गया, ये कांग्रेस का चरित्र था उस समय का। मैं कह रहा हूं आज आपको ये दिक्कत हो रही है क्योंकि आपके संग वो परेशानी आ रही है। ये परेशानी उनने भी उठाई थी। ये परेशानी आज जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी तिल तिल करके मरी थी। उसको भी सीबीआई का तड़ी पार एक व्यक्ति को किया गया था। एक व्यक्ति को तड़ी पार अगर किया जाएगा, उसने भी वो 5 दिन एक काल कोठरी में गुजारे हैं अमित शाह ने, कि अगर राहुल गांधी को गुजारने पड़े तो राहुल गांधी तो सुसाइड कर लेंगे। अब इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं आपसे? तो आपने भी बदला लिया है लोगों से राजनीति में ना। अगर आज वो राजनीति का चरित्र अगर वो एडॉप्ट कर रहे हैं तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में, उनके हाथ में उद्योगपति है। उद्योगपति हमेशा अपना व्यापार करता है, कोई भी सरकार रहे, अकूत धन संपत्ति देते हैं। पहले चंदा कैसे लिया जाता था ब्लैक मनी में, आज अगर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया वो एक अलग मैटर है, लेकिन चंदा कैसे होता था ये योगेश जी आप अगर देखेंगे इस चेहरे को और इस चीजों को दर्शक के सामने आना चाहिए कि पहले क्या होता था। पहले की बात हम क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें भाई, हम आज की बात क्यों करें भाई? अगर आज ये हो रहा है, आज पारदर्शिता अगर इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल इलेक्शन में जी आपके कहने का मतलब है ये चाल चरित्र जो आज देखने को मिल रहा है, ये इतिहास, सियासत का इतिहास रहा है और इस देश ने देखे हैं वो दौर। ज्योति कुमार जी,
ठीक है, ये बड़े आरोप आज लगा रहे हैं आप। मुझे लगता है कि आप बड़ा नाराज हो गए थे प्रभात जी से, अब थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आज जो सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, आपके कथनानुसार, आप जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लेकिन साफ तौर पर ये कह रही है कि दरअसल ये हार का डर अभी से सताने लगा है। अभी आप सुन रहे होंगे रविशंकर प्रसाद जी को, वो कह रहे थे कि ये अभी से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल हारने के बाद, क्योंकि जो तस्वीर 4 जून को आएगी उसके बाद कोई और बहाना ना बचे, तो ये एक बहाना सबसे सॉलिड ढूंढा गया अभी फिलहाल। मैं क्रमबद्ध उत्तर दूंगा जी, प्रभात जी का भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भी। मैं शुरू करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। उन्होंने बात कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता टुच्ची बातें करते हैं, वो उससे बहुत ऊपर की हैं। जब वो बातें कर रहे थे एक दलित नेता जो कांग्रेस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड है खरगे जी के बारे में, कि वो पानी बिना पूछे नहीं पे, तो वो क्या बहुत हाई लेवल की बातें कर रही थी? वो एक महिला एक दलित कांग्रेस प्रेसिडेंट के बारे में बोलती है। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, बैठा हुआ है बिना पूछे हुए पानी नहीं पीते। नहीं ठीक है ज्योति जी, उनका लेवल क्या मैंने उनको भी मना किया। ज्योति जी थोड़ा सा रखना, नहीं जवाब तो देंगे ना, अब बोले हैं तो जवाब तो देंगे, जवाब तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हम भी ये बोल सकते हैं। दूसरी बात, वो शक्ति बात ये थी कि अगर आप शक्ति की बातें हो रही थी, बोल लीजिए फिर आप। अब ये तो ठीक नहीं है ना, देखिए वो बोली तो मैंने पूरा सुना ना, मैं तो पूरा सुना मैंने। ठीक है रोज का जी सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है ज्योति जी बात रखिए, अपनी बात रखिए। मैं तो इनकी सारी बातों को मैंने सुना। हाँ, अब दूसरी बात, इन्होंने शक्ति की बात किया इन्होंने, तो राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं इस देश के, आपके पास शक्ति है, पावर है, सरकार है आपके पास, आप एजेंसियों को यूज कर सकते हैं, तो उसको सकारात्मक क्यों नहीं यूज करते हैं? किसानों के वेलफेयर के लिए क्यों नहीं करते हैं? मणिपुर में जो घटनाएं हो रही थी उस पर क्यों नहीं यूज करते हैं? जब महिलाएं को नेकेड चलाया जा रहा था तो उस पर वो पॉजिटिव शक्ति क्यों नहीं यूज करते हैं? बनारस में जो हॉस्टल से जो कॉलेज की जो लड़कियों के साथ जो हुआ उसके लिए क्यों नहीं यूज करते हैं? आप जो बजट ज्योति जी, लेकिन राहुल गांधी ने दरअसल एक बात, उसके लिए यूज करना, राहुल गांधी जी, अब राहुल गांधी ने संदेश खाला की बात क्यों नहीं की? बोल लीजिए। राहुल गांधी ने संदेश खाला का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने सुना ना। अब देखिए तो ठीक नहीं है, अब तक मैं भी बोलने लगूंगा बीच में, फिर कैसे होगा बताइए डिबेट? तो या तो मैं छोड़ दूं या तो मैं बोलूं कि नहीं छोड़ेंगे नहीं। ज्योति जी ठीक है, ज्योति जी दरअसल आपने राहुल, एक सेकंड ज्योति जी, ठीक है अच्छी बात है, आपको नहीं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आपकी बारी है। आपने जिस तरीके से कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि आपके पास शक्ति का मतलब यह है कि सरकार के पास तमाम तरीके की शक्ति हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति नाम का। लोगों को आपत्ति इस बात से हुई है, भारतीय जनता पार्टी को जो आपत्ति हुई ठीक है, लेकिन आम जनमानस को भी आपत्ति केवल इसी बात से हुई है कि ये टिप्पणी क्या है? जो शक्ति वर्ड है वो शक्ति वर्ड क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई रजिस्टर्ड है? उनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, हिंदू धर्म में रजिस्टर्ड है। हम अपने हिंदू धर्म में रजिस्टर्ड है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है, राम भगवान से लेके कृष्ण भगवान से लेके जितने भी हमारे भोले बाबा काशी विश्वनाथ जो अपने शक्तियों का उपयोग किए हैं वो लोगों के अच्छाई के लिए किए हैं, वेलफेयर के लिए किए हैं। इस तरह तो नहीं किए हैं ना कि किसी को जेल भेजने के लिए या किसानों पर अत्याचार करने के लिए, इसके लिए तो नहीं किए ना। तो राहुल गांधी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके पास शक्ति है उसका आप पॉजिटिव उपयोग करें, पॉजिटिव उपयोग। अब दूसरी बात, अब मैं प्रभात जी के बात पर आ जाता हूं। प्रभात जी ने बोला कि पहले भी ऐसी घटनाएं, जो दूसरे टर्म में उन्होंने बात का बिल्कुल दुरुस्त बात कहा, उन्होंने कहने का प्रयास किया, लेकिन मैं कहता हूं प्रभात जी, देखिए आप पुरानी कांग्रेस के बारे में पुरानी बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं क्या बंगारू लक्ष्मण भी तो पहले के ही थे ना, अभी हाल के तो नहीं थे, उसी समय के थे ना जब पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, तो वो भी तो उसी समय की बात है ना। तो जब आप इस तरह की बातें, तो वो भी आपको एग्जाम्पल दे देना चाहिए, वो भी एग्जाम्पल दे देना चाहिए। अब तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने कब ये इंटेंशन दिखाया कि आपके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया? आप बताइए तो, कब फ्रीज कर दिया? लेकिन ये फ्रीज किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको डर का हताशा है
ये क्यों सारे परिवारों को तोड़कर अपने पार्टियों में मिला रहे हैं? क्योंकि इनको डर का, इनको पता है कि हम 100 से सीट से नीचे आ जाएंगे, और जब नीचे आ जाएंगे तो हम कहां रहेंगे, हमारे पर कितनी जांचें बैठेगी, हमारे पर मॉनेटरी अनियमितताओं का, इरेगुलरिटीज का कितना केसेस लगेंगे उनको नहीं पता है। वो कि उन पर यह भी बात पूछा जाएगा, मेहुल चोकसी से लेकर कितने लोग पैसा, कितने हजार करोड़ लेकर भाग गए, उनको उसका चिंता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी जो इलेक्शन है, जो आज नॉमिनेशन शुरू हो गया, जो इस देश का भी एक विपक्षी पार्टी है, अभी संख्या कम है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि अभी नहीं है? मैं कह रहा हूं कि 450 से ज्यादा सीट आएगी इंडिया गठबंधन को। इनके चलिए, अच्छी बात है। ज्योति जी, आपको मेरी शुभकामनाएं, और रोचिका जी को भी शुभकामनाएं। दोनों लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरी। दोनों लोग पूरी ताकत लगाइए, मेहनत करिए। स्टेटमेंट को आप कोट कीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि 450 सीट आएगी। ठीक है, दोनों लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जनता के हाथ में ये सब कुछ है कि सत्ता किसको सौंपेगी, सत्ता की कमान, और किसको कुर्सी पर बिठाएगी। जनता बहुत समझदार है। और बहरहाल अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। क्या कुछ आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है सुनवाई के दौरान, वो भी देश देखेगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहरहाल समय का अभाव है, चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट के फ्रीज होने पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है, और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जिस तरीके से आक्रामकता दिखाई है कांग्रेस ने, उसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन आने वाले समय में अब ये सियासत किस ओर रुख लेगी, ये वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।